अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम टीमू पे सेलर सेंटर अकाउंट अपना कैसे बना सकते हैं। क्या हम पाकिस्तान से ये क्रिएट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो हम ये कैसे कर सकते हैं, हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखेंगे। तो आपने क्या करना है कि वीडियो को आपने पूरा देखना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है टीमू सेलर सेंटर। ठीक है, टीमू सेलर सेंटर आपने यहाँ पे लिख देना है। तो टीमू के बाद ये देखें सेकंड नंबर पर ये वेबसाइट आ रही है। आपने इसको यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे हमने साइन अप करना है। साइन अप के लिए आपने क्या रिक्वायरमेंट होती है कि सिर्फ आपको एक अपनी यहाँ से हम साइन अप पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ से फ़ोन नंबर पे भी आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ से आप ईमेल के ऊपर भी कर सकते हैं। मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे ईमेल से करें। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे अपनी जो ईमेल है वो एंटर कर देता हूँ। ईमेल मैंने यहाँ पे एंटर कर दी है। यहाँ पे आपने एक स्ट्रॉन्ग जो पासवर्ड अपना है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। उसको फिर आपने रिकन्फर्म कर देना है। वही पासवर्ड आपने सेम लिखना है, कोई इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जी देखें, मैंने सेम पासवर्ड लिख दिया हुआ है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब एक वेरिफिकेशन कोड गया होगा आपकी ईमेल के ऊपर, तो आपने क्या करना है कि वो जो वेरिफिकेशन जो कोड होगा वो आपने वहाँ से कॉपी करना है, और कॉपी करके आपने यहाँ पे लिख देना है। देखें ये कोड आ चुका हुआ है। हम यहाँ से क्या करते हैं कि इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आगे इसको पेस्ट कर देते हैं। देखिए ये हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पे बिजनेस लोकेशन आ रही है पाकिस्तान, बिजनेस लोकेशन आ रही है यूनाइटेड स्टेट। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम पाकिस्तान से इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे हम अमेज़ोन के लिए क्रिएट करते हैं, सेम इसका वही प्रोसीजर है। अभी रिसेंटली अभी ये लॉन्च हुई है पाकिस्तान के अंदर। है तो ये बहुत ही पुरानी, पहले ये यूरोप कंट्रीज़ में चल रही थी, लेकिन पाकिस्तान में अभी इसने इन किया है। तो पाकिस्तान के डिटेल बेस के ऊपर भी ये इसका जो अकाउंट है वो बन सकता है, लेकिन आफ्टर 2 to 3 मंथ्स तो लग सकते हैं इसके अंदर। तो 2 से 4 महीने के अंदर अंदर ये पाकिस्तान के अंदर भी अलाउ कर देगा बनना। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक एलएलसी होना ज़रूरी है। एलएलसी नहीं है तो आपके पास एक इंडिविजुअल पर्सन का कांटेक्ट होना ज़रूरी है। लाइक डैट कि अगर आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई दोस्त है जो कि यूएसए में रहता है, तो आप उसकी डिटेल्स के ऊपर भी एक टेमू पे सेलर सेंटर अकाउंट बना सकते हैं, सेम लाइक अमेज़ोन, ईबे, इट्स वगैरह की तरह। तो अगर तो आपके पास वहाँ पे एलएलसी है, अगर आप पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं और आपने एलएलसी बनवाई हुई है, या आप आगे आपका इरादा है बनाने का, तो आप यहाँ से कॉरपोरेशन पे आप कर सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं। अगर आपका कोई जानने वाला है वहाँ पे, तो आप इंडिविजुअल के तौर पे बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से इस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। फिर आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। आपने यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे आपने लीगल नाम लिखना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ पे मिड नेम लिखना है, यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है। जैसे कि अक्सर लोगों के दो दो तीन तीन नाम होते हैं, जैसे मोहम्मद अली रज़ा, एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे इसके जैसे ये मिडिल में आ जाएगा अली, और लास्ट में आ जाएगा। तो ऐसे करके अपने नाम लिख देना है। अगर जिनके दो नाम है, मतलब कि फ़र्स्ट और सेकंड नेम है वर्ड है, वो फिर जो मिड नेम है उसको छोड़ देंगे, अपने फ़र्स्ट नेम और सेकंड नेम आपने लिख देना है। फिर बात आ जाती है सिटीज़नशिप की। तो आपने यहाँ पे सिटीज़नशिप अपना लिख देना है। लेट्स सपोज अगर आप पाकिस्तानी हैं, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ पाकिस्तान, तो मैं पाकिस्तान यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर आपने क्या करना है कि अगर तो आपने अपनी एलएलसी पे बना रहे हैं या जिसकी भी इंडिविजुअल की डिटेल पे बना रहे हैं, सेम आपने उसके CNIC या पासपोर्ट वाले स्पेलिंग लिखने हैं नाम के अंदर, और उसी की आपने सेम जो बर्थडे है वो लिखनी है। ये नहीं होना चाहिए कि उसके पासपोर्ट पे या फिर CNIC पे डेट ऑफ बर्थ कुछ और हो और आप यहाँ पे कुछ और लिख दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लेस ऑफ बर्थ आपने लिख दिया, फिर मैंने डेट ऑफ बर्थ भी लिख दी। मैंने जैसे कि मैं आपको भी बता रहा था कि डेट ऑफ बर्थ आपने एग्जैक्ट आपने अपने पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस वाली आपने लिखनी है।
तो मैंने यहाँ पे कंट्री ऑफ इशू लिख दिया यूनाइटेड स्टेट। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यहाँ से पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर भी आप बना सकते हैं। अगर तो आपका पाकिस्तानी बंदा वहाँ पे गया हुआ है तब आप ड्राइविंग लाइसेंस पे बनाएंगे, क्योंकि उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस तो मस्ट होगा, उसके बाद 100% चांसेस होंगे। पासपोर्ट उसके बाद मे भी ना हो। पासपोर्ट आपने तब करना है जब वहाँ का जो यूएसए का जो पर्सन है उसकी अगर आप डिटेल पे बना रहे हैं, तो प्रूफ आइडेंटिटी नंबर आपने लिख देना है। फिर डेट ऑफ एक्सपायरी, अगर पासपोर्ट पे बना रहे हैं तो पासपोर्ट की डेट ऑफ एक्सपायरी लिखनी है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर बना रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस की यहाँ पे आपने एक्सपायरी डेट लिख देनी है, एग्जैक्ट एज पर योर ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस की बात आती है। तो एड्रेस आपने, अगर तो आप एलएलसी पे बना रहे हैं तब आपने बिजनेस एड्रेस लिखना है। अगर आप इंडिविजुअल पासपोर्ट पे या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर बना रहे हैं तब आपने नॉट बिजनेस एड्रेस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने लोकेशन यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है यूनाइटेड स्टेट। और उसके बाद आपने यहाँ पे कंप्लीट जो जो भी एड्रेस है, अगर एलएलसी पे बना रहे हैं तो सेम आपके एलएलसी वाला एड्रेस होना चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल बना रहे हैं पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस पे तो आपका वो ड्राइविंग लाइसेंस वाला सेम एड्रेस यहाँ पे होना चाहिए। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, पोस्टल कोड था वो भी लिख दिया, स्टेट लिख दी और सिटी था वो लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से कंफर्म करना है और यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद सिंपल आपने यहाँ पे अपना शॉप नेम लिख देना है। अगर आपके एलएलसी बनी हुई है तो आपने यहाँ पे एलएलसी वाला नाम लिख देना है। अगर आपके एलएलसी नहीं है, इंडिविजुअल अकाउंट आपका है, तब आपने यहाँ पे कोई भी आप अपनी शॉप का नेम जो है वो लिख सकते हो। लाइक डैट मैं फ़िलहाल के लिए डिजिटल तंजील यहाँ पे लिख देता हूँ। आपने अपनी शॉप का नाम लिख देना है जो भी आप बनाना चाह रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है कि अपना एक लोगो जो है वो अपना बना लेना है आपने। अगर आपको लोगो नहीं बनाना आता तो आपने यूट्यूब पे आना है। यूट्यूब पे आके यहाँ पे सर्च करना है डिजिटल तंजील। मैं बताता हूँ ताकि आपको लोगो बनाने में भी आपको मुश्किल ना आए। ये रिकॉर्डिंग का यहाँ पे मैंने एक कैनवा के बारे में पूरी डिटेल मैंने दी हुई है, तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूँगा। तो आप वो देख सकते हैं कि आपने 1 मिनट के अंदर अंदर अपने लोगो अपना कैसा बनाना है। ये वाला थंबनेल है ग्राफिक डिज़ाइनर का, तो ये आपने 1 मिनट के अंदर लोगो कैसे बनाना है वो आप देख सकते हो। आपने लोगो बना लेना है, लोगो बना के यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है कि यूएसए का जो नंबर है वो आपने यहाँ पे इंटर करना है। जैसे यूएसए का नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है तो वेरीफाई पे आपने क्लिक करना है। तो जैसे वेरीफाई पे आप क्लिक करेंगे तो आपके इस नंबर के ऊपर जो आपने इंटर किया हुआ होगा इसके ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। आपने वो वेरिफिकेशन जो कोड है वो यहाँ पे लिख देना है। अगर आपको इन केस के कोड वो नहीं रिसीव होता तब आपने यहाँ से रीसेंड कोड कर देना है, लेकिन रीसेंड कोड करने से पहले एटलीस्ट आपने 30 to 60 सेकंड का वेट ज़रूर करना है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने यहाँ पे यस या नो करना है कि कब करना है वो मैं बता देता हूँ। अगर तो आपकी पहले कोई वेबसाइट है, लाइक डैट आप शॉपिफाई पे काम कर रहे हो या आपकी कोई वर्डप्रेस पे वेबसाइट है, वो कॉमर्स वेबसाइट है, कोई भी अगर आपकी वेबसाइट है, अगर आप सेल कर रहे हो तब आप यहाँ पे यस करेंगे। अगर नहीं कर रहे तो आप यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है कि यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट जो पेज आएगा वो आपको वेरिफिकेशन का पेज आएगा। वेरिफिकेशन में आपने क्या करना होता है कि वही अपना जो, अगर पासपोर्ट पे बना रहे हैं तो पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होती है पीडीएफ फाइल में। अगर ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल पे बना रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा पीडीएफ फाइल में। अगर आप एलएलसी पे बना रहे हैं तब एलएलसी की जो कॉपी होगी पीडीएफ में वो चाहिए होगी, वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है और अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे अपलोड करनी है और आपने नेक्स्ट कर देना है। तो कुछ देर के लिए ये जो आपका टेमू सेलर सेंटर का जो अकाउंट होगा ये पेंडिंग में रहेगा। जैसे ही वो आपका वेरीफाई होगा आपका जो टेमू सेलर सेंटर है वो एक्टिव हो जाएगा। इसके ऊपर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो इसके नेक्स्ट अगले पार्ट हैं वो आप देख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जल्द अपलोड करूँगा। तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपने जो ग्रुप है व्हाट्सएप का उसका मैंने ये लिंक दे दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।